भाइयों, प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं वैद्य राम सागर चौहान आपको आज वीडियो के माध्यम से एक ऐसी लता के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जिसको आप सुन करके और जान करके दंग रह जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में, हमारे गांव में, घरों के आसपास, जंगलों में बहुत सी जड़ी बूटियां पाई जा रही। आपको मैं बहुत ही पहले एक बात बता दूं कि हमारे जीव जंतु भी हैं, वो भी जड़ी बूटियों को पहचानते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। गांव में एक कहावत कही जाती है कि कभी आपने सुना होगा कि नेवले और सांप की लड़ाई होती है, और जब नेवला जो कमज़ोर पड़ने लगता है सांप से, तो वो जो है फिर एक जा कर के जंगलों में किसी जड़ी बूटी को ला करके और सूंघा देता है या सूंघ लेता है, और उसमें लड़ाई में उस जो है वो नेवला जीत जाता है। ये आपने सुना होगा और कहीं कहीं आपने देखा भी होगा। आज हम उस जड़ी बूटी के बारे में काफ़ी खोजने के बाद, काफ़ी दिनों के बाद खोजने के बाद हम उसके पास पहुंच चुके हैं, और उसी जड़ी बूटी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जहां तक हमें जानकारी मिली है कि यही जड़ी बूटी जो है ख़ास तरीके से नेवले जो है प्रयोग करते हैं। हमने कई बार देखा कि मेरे बागवान में जो है काफ़ी जड़ी बूटियों के बीच में नेवले को आते हमने कई बार देखा, तो हम समझ गए कि ये जो है नेवला इसी जड़ी बूटी को लेने आता है या इसके पास पहचानने के लिए आता है। हम आज आपको उसी पेड़ को पहले दिखाते हैं कि आपको पेड़ कैसा होता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरे यहाँ मेरी नर्सरी में ये पेड़ जो आप देख रहे हैं, इसको नाम बता दूं क्या है। इसको कहते हैं ईश्वर मूल। ईश्वर मूल, ईश्वर मूल मतलब ईश्वर की जड़, और दूसरा नाम इसका लोग गांव में कीड़ामारी के नाम से जानते हैं, फिर इसका अर्क मूल के नाम से जाना जाता है। ये हमारे जीवन में बहुत ही कीमती पेड़ है। हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती पेड़ है। इसका एक तो नाम भी है, वही है ईश्वर मूल। ईश्वर मूल माने ईश्वर की जड़, भगवान की जड़, यानी भगवान जिसको चाहेगा रखेगा और भगवान चाहे जिसको बनाना चाहेगा बना देगा। उसी में ये है, मैं आपको बता दूं कि सांप की बहुत अच्छी दवा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सांप अगर किसी को काट ले, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पहले आप हमेशा सरकारी अस्पतालों में जाएं और वहां के सरकारी वैक्सीनों का प्रयोग करें और वहां से बचाव करें। लेकिन मान लीजिए हमारे वहां से अस्पताल दूर है या हम उसकी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, तब तक तो हम अपनी बागबानों में जड़ी बूटियों का जो हम संग्रह करके लगाए हुए हैं उसका लाभ उठा लेना चाहिए। उसी बागबानी में रखने के लिए इस पौधे को लगाया गया है और जानकारी दी जा रही लोगों को कि इस के मूल पेड़ को पहचाने और जाने। अगर तू कहे कि किसी प्रकार की विषैले सांप ने काट लिया है और वहाँ पे हम सुविधा नहीं पा रहे हैं, कुछ समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है कि अस्पताल पहुँचने तक, तो हम इस जड़ी बूटी की 5-7 पत्तियों को तोड़ लेते हैं और तोड़ करके हम काली मिर्च जो होती है ना, 5-6 काली मिर्च ले करके आप उसको पीस करके हम उसको पिला देते हैं। मैं बता दूं, और उस स्थान पे जहाँ काटा वहाँ पे लगा भी देते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर मरीज जो है यानी सांप काटा हुआ व्यक्ति बेहोश हो गया है, तो आप इसके पत्तियों को पीस करके काली मिर्च को साथ में पीस लें और पीस करके उसके जो है पानी को यानी उसके रस को निकाल करके उस बेहोश हुए आदमी को जो है उसके मुंह में डाल दीजिए। किसी तरीके से दांत खोल दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दांत बंद हो जाते हैं, शरीर का खून जाम हो जाता है, अंग फेल हो जाते हैं, और अगर फिर भी ना खुलता हो मुँह, तो उसकी नाक में नस यानी उसकी बूंद में टपका देना चाहिए। जब टपका देंगे तो ये बिल्कुल उम्मीद रखिए कि भगवान चाहता है तो ईश्वर मूल की, ईश्वर की जड़ आपको मिल गई है, तो आपको ज़रूर मरीज बच जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कभी आप गफलत में ना रहें, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। आप फ़ौरन सरकारी अस्पतालों की तरफ बढ़ें। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपके यहाँ ये बगीचे में लगी हुई है, और नहीं तो इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे यहाँ पहुँचिए, हमारे फ़ोन नंबरों से संपर्क करिए। अभी हम आपके बीजों को भी दिखाते हैं, आपके इसके बारे में बताते हैं कि कैसे होता है। आपको बता दूं कि ये जो है छोटी लता को आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियों को देख रहे हैं, इसकी बनावट को देख रहे हैं कि ये लंबी पत्तियां होती हैं, बाद में नुकीली हो जाती हैं, और ये लता रूप में पेड़ों पे चढ़ती, देखिए यहाँ पेड़ों पे चढ़ जाती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ जाती है। ये जो है करीब करीब 1-1 इंच 2-2 इंच मोटी टहनियाँ इसकी हो जाती हैं। ये सैकड़ों फीट ऊँचे तक चढ़ जाती है। फिर इसको जो है इसी बरसात के बाद जो है इसमें फूल आने लगते हैं। फूल जो मैं आपको बता दूं कि इसके फूल के आने के समय इसके अंदर एक कीड़ा पैदा हो जाता है। इन पत्तियों के ऊपर एक ऐसा कीड़ा पैदा हो जाता है जो तूलिया रंग का, एकदम लाल रंग का, नारंगी रंग का होता है। छोटे छोटे इसके अंडे होते हैं,
फिर वो बहुत बड़ा रूप धर लेता है और धरने के बाद उसके फूल जो भी निकलेंगे फूल और पत्तियाँ खा जाता है। इसका जरूर ध्यान रखिए। देखते रहिएगा कि नीले बिल्कुल तूली रंग का एकदम कीड़ा पैदा होता है, बहुत मोटा मोटा, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक होता है। वो इनकी पत्तियों को खा जाता है। और मैं बता दूं कि इसके साथ इसके एक फल जो है बाद में जो फल लगते हैं और जो फूल लगता है बिल्कुल सांप के फन के तरीके से, उसका बिल्कुल गुलाबी रंग का फूल होता है। फूल आखिर पेड़ में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी फूल आते हैं तो उसमें फल भी आते हैं। मैं उसके डोडे को दिखा रहा हूँ कि उसका डोडा कैसा होता है, उसका फल कैसा होता है, इस डालियों में कैसे लगते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसके डोडे मेरे पास मौजूद हैं, यानी इसके बीज, इसके फल जो इस पेड़ों में पाए जाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए मैंने इसको बहुत ही सुरक्षित आप लोगों को दिखाने के लिए और आपको बांटने के लिए रखा हूँ। ये इसके फल हैं। ये बहुत बड़ी आप लता देख रहे हैं, इस लता के अंदर देखिए बहुत बड़ी लता है, उसमें ये फल लगे हुए हैं, गोल गोल ये तुरई की तरह से गोले गोले हो लगते हैं। आपने देखा होगा तुम्बी इस जैसे छोटे छोटे। इसके अंदर हम आपको बीज दिखा दूं कि इसके अंदर जो बीज निकलते हैं बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे बीज निकलते हैं, एकदम बहुत छोटे छोटे। ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे बीज हैं, बिल्कुल सांप की फन के तरीके से छोटे छोटे बीज हैं। आप देख रहे हैं जिनके ये बहुत ही कीमती हैं। इनको आप अपने यहाँ गमलों में लगा दीजिए। अभी मैं आपको अपना गमला दिखाऊंगा कि जाके आप दिखाइए। मैं आपको गमले में इसकी नर्सरी भी किया हूँ। देख रहे हैं आप, ये हमने इसकी नर्सरी तैयार किया है, ऐसे जैसे बो दिया था। ये देखिए एक पेड़ ये भी है, एक ये भी है, ये भी सब नर्सरी में तैयार किया हूँ। लोगों को जानकारी देने के लिए हमने गमलों की व्यवस्था कर रखी है, ताकि लोग, हर आदमी जड़ी बूटियों को पहचानें और जानकारी करें। ये देख रहे हैं आप, ये इसी के पेड़ हैं, ईश्वर मूल के। ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, लोगों में बांटे जाएंगे, लोगों को फ़ायदा देने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए रखे गए। अगर किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी लेना है और कुछ बात करना है तो मेरे मोबाइल नंबर 149455149005 पे आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप बीज मंगाना चाहें तो आपको हम बीज भी उपलब्ध कराएंगे, कोशिश करेंगे आप तक पहुँचे। तो एक बात तो मैंने आपको बताई, ये सांप के मामले में नंबर 1। एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही ख़ास है। बहुत लोग खोज करते हैं, मैं भी अन्वेषण करता हूं, मैं भी जड़ी बूटियों की खोज करता हूं, अनुसंधान करता हूं। और उसी अनुसंधान में एक चीज़ मेरे सामने और आई कि अगर कहीं भूल से, एक तो नशा नहीं करना चाहिए आदमी को, अगर कहीं पर किसी कारणवश कोई नशीली दवा खा गया है जिसमें अफीम पड़ी हो, और अफीम अगर खा गया है और आदमी नशा चढ़ गया है, तो इसकी पत्तियों को पीस करके काली मिर्च के साथ और इसके जड़ों को पीस करके उस आदमी को पिला दें। मैं बताता हूँ अफीम का नशा तुरंत ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए बहुत बड़े उपाय लोग करते हैं और बहुत तरीके से व्यवस्था करते हैं, लेकिन नशा ख़त्म नहीं होता और आदमी मृत्यु के समय पहुँच जाता है। और हो सके तो उसको उल्टी भी करा दें, उल्टी कराने वाली व्यवस्थाओं करें। लेकिन इसकी पत्तियों के साथ पीस करके अगर हम काली मिर्च के साथ देते हैं तो आप समझ लीजिए कि अफीम का नशा भी दूर हो जाता है। एक चीज़ तो मैं, 2 चीज़ बताया, तीसरी चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी बता दूं इसके बारे में कि ये जो हमारे आपके जो कभी कभी आप गांव में देखते हैं, गांव में कहते हैं कि अनहोगी हो गई। गांव में ऐसी चर्चा होती कि ऐसे छाले पड़ जाते हैं, शरीर में बहुत छाले पड़ जाते हैं, बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, लेटने में बैठने में, कहीं पीठ पे पड़ गए, कहीं पड़ गए। तो इन छालों में अगर इसकी पत्तियों को, मैंने अभी आपको बताया, इसकी पत्तियों को पीस करके और जो है आप उसमें लेप कर दें या उसके रस को लगा दें, मैं बता रहा हूं कि 2-3 दिनों के अंदर उसकी जलन ख़त्म हो जाएगी। बस जलन जैसे लगाएंगे उससे तुरंत देर बाद तुरंत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 2-3 दिन और देख लीजिए, बस वो अपने आप घाव ठीक हो जाएगा, उसकी जलन ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत ही ख़ास, और समझ लीजिए ईश्वर मूल में कितने गुण हैं। गाँव में इसको जो है ख़ास तरीके से कीड़ामारी कहा जाता है। कीड़ामारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग इसको जानते ज़्यादा नहीं। लोग अपनी बागबानों में बहुत जगह देखा लगा है, लेकिन इसके बारे में वो लोग फ़ायदा नहीं जानते। मैं बता दूं कि अगर किसी प्रकार के कोई भी जंतु पशुओं को काट ले, पशु निर्बोल होता है, आपको शंका हो जाए कि मेरे पशु को काट लिया, तो ठीक बिल्कुल इसकी पत्तियों की संख्या बढ़ा करके और काली मिर्च के साथ उस पशु को पिला दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि उसका भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी बात यहीं तक कुछ विराम देता हूँ कि हालांकि इसके फ़ायदे बहुत से हैं। अगर इसकी बहुत विस्तृत जानकारी लेना है, बहुत जानकारी लेना है और बहुत जानकारी के साथ आपको उसके फ़ायदे उठाना है तो मुझसे आप संपर्क करेंगे। हालांकि इसमें बहुत से गुण हैं, इसका बहुत टाइम लगेगा बताने में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में इतना बता दिया हूँ कि ये वही अर्क मूल भी इसको कहते हैं, वह इसको कीड़ामारी कहते हैं। ईश्वर मूल, खास इसका आयुर्वेदिक नाम जो है ईश्वर मूल है। और ये ईश्वर मूल वही ईश्वर की जड़ है, भगवान की जड़ है, जो आदमी को जान बचा लेती है। हमने आपको बताया, याद रखें कि मेरा मोबाइल नंबर आप कभी ना भूलें, 9455149005।
और किसी भी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेना है और जहाँ तक मुझे हो सकेगा मैं आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं निःशुल्क जानकारी देता हूँ। और अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है या उसकी जानकारी के साथ कोई औषधियाँ मंगाना है जड़ी बूटियों की, तो हम प्रयास करेंगे कि आपकी हम विचारधारा को मजबूत करें और आप तक हम आपकी सेवा करने के लिए हम आपको अवसर दें। इसलिए मैं आपको अपनी बात यहीं तक समाप्त करता हूँ। अगले चैनल में फिर हम मिलेंगे और अगली जड़ी बूटियों को बताने के लिए मिलेंगे। तब तक ले भाई साहब नमस्कार। अगर मेरी बात पसंद आती हो और जानकारी आपको अच्छी मिल रही हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करा देना और लाइक कर लेना और लोगों को जानकारी देना और अगले मेरे चैनल के लिए आप इसको देखने के लिए प्रयास करते रहना। नमस्कार।